हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इंटरनेशनली पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट पर। इंटरनेशनल पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए हमको एक अकाउंट ओपन करना होगा जो कि वर्चुअल अकाउंट होगा। और इस अकाउंट को हम ओपन करेंगे पेयोनियर के थ्रू। पेयोनियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको वर्चुअल अकाउंट्स क्रिएट करता है अलग अलग कंट्रीज पर, और वहाँ पर हम किसी भी करेंसी की पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमको पेयोनियर के अंदर साइन अप करना होगा। तो हम चलते हैं उस वेबसाइट पर और साइन अप करते हैं। तो पेयोनियर के अंदर साइन अप करने के लिए बहुत बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं। आपके पास एक लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के अंदर आपका कोई भी बैंक अकाउंट होगा वो यहाँ पर लग जाएगा, जिसके अंदर आपकी पेमेंट्स आएगी। आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप अमेजॉन किंडल के अंदर अपनी बुक बेच रहे हैं, वहाँ पर पेमेंट एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो उस जगह पर आप इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं और अपनी पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पेयोनियर की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देंगे। अब गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हो रहा है कि लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड्स। तो आप फ्रीलांसिंग के लिए अकाउंट चाह रहे हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, वो आप चूज करेंगे यहाँ पर। या फिर D2C ब्रांड, आपका कोई बिजनेस है या होलसेलर है आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्रीलांसर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी इंटरनेशनल पेमेंट है वो कितने अमाउंट तक हो सकती है। तो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं अंडर $10,000। इसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर हम क्लिक कर देंगे। अब रजिस्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा, जिसमें कि होंगी आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर कंपनी के लिए। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूँ जैसे यहाँ पर अमर, और लास्ट नेम पर अमर कुमार कर दिया मैंने यहाँ पर। ईमेल में कोई भी लिख देता हूँ AK823246@gmail.com। तो कोई भी ईमेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी को फिर से आप री एंटर यहाँ पर करेंगे। एंड देन यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी हो वो चूज करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। तो आपने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दी, और यहाँ पर दिखा रहा है कि वी अलाउ ओनली वन अकाउंट पर पर्सन। आई थिंक मेरी ये ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी को यूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी को यूज किया। और इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर सेकेंड टाइम आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा आप कौन सी कंट्री से हैं। तो हमने यहाँ पर इंडिया चूज कर लिया। स्ट्रीट एंड नंबर, तो आपका जो एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। प्लॉट नंबर 53 मैंने यहाँ पर डाल दिया। सिटी है मेरी लाइक चांदपुर, तो मैं यहाँ पे चांदपुर डाल देता हूँ। इसके बाद आपका जो पोस्टल कोड होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डाल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। उस कोड को सबमिट करने के बाद यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। एंड देन आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर होने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जब अकाउंट ओपन होगा तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर शो होगा। स्टार्टिंग में 24 से 48 घंटे या 72 घंटे ये ले लेता है अकाउंट को ओपन करने में। इसके बाद एक आपको कस्टमर आईडी प्रोवाइड की जाती है, और 72 घंटे के बाद आपके अलग अलग कंट्रीज पर अकाउंट ओपन हो जाते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको मेल किया जाता है, एक मेल आता है जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स बताई जाती है, और अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके तो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर खुल जाता है, और इस तरह से कुछ यहाँ पर बैंक अकाउंट यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर USD
EUR और GBP, ये अलग अलग करेंसी में अकाउंट यहाँ पर ओपन है। मेरे 7 अकाउंट यहाँ पर ओपन हुए हैं। और इसके बाद अगर बैंक एंड कार्ड्स में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी मेरा जो बैंक अकाउंट लोकल बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आप डालेंगे तो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, तो वो बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी पेमेंट आएगी और इस पेमेंट को आप अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे यहाँ और रिसीविंग अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो रिसीविंग अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद ये मेरा USD का अकाउंट है और USD के अकाउंट में ये यहाँ पर डिटेल आ चुकी हैं इसकी। तो ये मेरा USA का अकाउंट है और ये यहाँ पर डिटेल आ गई है। अभी इस डिटेल का यूज करके हम अमेजॉन KDP या फिर फ्रीलांसर है तो किसी भी हम कस्टमर से या फिर किसी क्लाइंट से हम पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये पेमेंट जब यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी तो यहाँ से फिर पेमेंट 1 से 2 दिन में आपके लोकल बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है पेयोनियर ने, जिसमें इंटरनेशनली पेमेंट हम बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं। पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी जिनकी वजह से हम पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे इंटरनेशनल पेमेंट, पर पेयोनियर के थ्रू हम बहुत ही अच्छे से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में तो हमने देख लिया कैसे हम पेयोनियर का अकाउंट ओपन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे आप अमेजॉन KDP के अंदर पेयोनियर बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और अमेजॉन KDP के अंदर पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।